हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो क्या आपको पता है भगवान खाटू श्याम का जन्म कैसे हुआ? आखिर खाटू श्याम है कौन? भगवान खाटू श्याम जी की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा और आस्था का विषय है। उनका जन्म, जीवन, बलिदान एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा है जो महाभारत से जुड़ी है। भगवान खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। उनका मूल नाम बर्बरिक था और वह महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। जब घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मौड़वी से हुआ तब उनके पुत्र के रूप में बर्बरिक का जन्म हुआ। जन्म से ही बर्बरिक असाधारण शक्तियों से संपन्न थे। उनकी माता मौरवी ने उन्हें शस्त्र विद्या का परीक्षण दिया और तपस्या करके उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिलवाया। इन 3 बाणों की विशेषता ये थी कि पहला बाण पूरे युद्ध क्षेत्र के शत्रुओं को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण उन शत्रुओं का संहार कर देता, तीसरा बाण उन सभी चिन्ह शत्रुओं को जीवित अथवा वे पुनः खड़ा कर देता। इन बाणों के कारण बर्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा गया। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तब बर्बरिक अपनी मां से अनुमति लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए निकले। उन्होंने वचन दिया था कि वे युद्ध में उसी पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा, क्योंकि एक सच्चे योद्धा का कर्तव्य होता है कमजोर का समर्थन करना। श्री कृष्ण को जब ये ज्ञात हुआ कि एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा युद्ध में भाग लेने जा रहा है तो वे ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक के पास पहुँचे और उनके युद्ध कौशल की परीक्षा लेने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने एक वृक्ष पर कई पत्ते रखे और एक पत्ता अपनी जेब में छिपा लिया। फिर उन्होंने बर्बरिक से कहा कि अपने एक बाण से इन पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरिक ने ध्यान करके बाण छोड़ा और वो बाण सभी पत्तों को भेदता हुआ अंत में श्री कृष्ण की ओर बढ़ा। तब श्री कृष्ण को जेब से पत्ता निकालकर उसे बचाना पड़ा। इस पर श्री कृष्ण ने समझ लिया कि ये बालक अत्यंत शक्तिशाली और युद्ध की दिशा पलट सकता है। श्री कृष्ण ने जब बर्बरिक से पूछा कि यदि उन्हें युद्ध में भाग लेने का अवसर मिले तो वे किस पक्ष का साथ देंगे। बर्बरिक ने उत्तर दिया, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि यदि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे तो वो पक्ष बलशाली हो जाएगा और फिर वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे, जिससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि उन्हें युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने बर्बरिक से दान स्वरूप उनका शीश मांगा। बर्बरिक ने मुस्कुराते हुए अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। इस तरह उन्होंने सर्वोत्तम बलिदान दिया और श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम बाबा के रूप में पूजे जाएंगे और जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। बर्बरिक का कटा हुआ शीश युद्ध भूमि में एक ऊंचे टीले पर रखा गया था, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में ये श्रेय उठाने की विजय का श्रेय किसे दिया जाए, अर्जुन को, श्री कृष्ण को या किसी और को। तब श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश ही उत्तर देगा, क्योंकि उसने संपूर्ण युद्ध को देखा है। जब बर्बरिक से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, विजय का श्रेय श्री कृष्ण का है, क्योंकि उन्होंने ही रणनीति, ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। बाद में खाटू राजस्थान में बर्बरिक का शीश स्थापित किया गया। वहीं वे खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने लगे। श्याम नाम उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा दिया गया और खाटू नाम उस स्थान के कारण पड़ा जहां उनका मंदिर है। भगवान खाटू श्याम का जन्म और जीवन एक अत्यंत रोचक, दिव्य और प्रेरणादायक गाथा है। उनका चरित्र हमें निस्वार्थ बलिदान और सच्ची भक्ति की सीख देता है। वे आज भी लाखों भक्तों के आराध्य हैं और उनकी जयकार से हर मनोकामना पूर्ण होती है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।